हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 की यूनिट 5। पहले की 4 यूनिट्स हम पहले कवर कर चुके हैं। ये 5th यूनिट है, ये इस चैप्टर की लास्ट यूनिट है। इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिसेबिलिटी सेक्टर। हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है डिसेबिलिटी सेक्टर में। आप बोलोगे ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती है उनकी स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज़ को बढ़ाने में। उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर, उसकी हम करंट स्टेटस पढ़ेंगे, नीड्स, इश्यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग विद इन द एथिकल फ्रेमवर्क। तो हमें ये 4 चीज़ें पढ़नी है कि उनका करंट स्टेटस क्या है, नीड्स क्या है, इश्यूज क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का करंट स्टेटस क्या है? आप देख रहे हो, इंक्रीजिंग द नीड्स ऑफ सर्विसेज इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन। अब देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो नीड भी बढ़ती जा रही है। हेल्थ केयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कम्युनिटी इंटीग्रेशन चाहिए। नेक्स्ट, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। आप देखते होगे जो भी रूरल एरियाज है वहाँ पे बहुत लिमिटेड प्रोफेशनल्स रहते हैं, बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं या कम स्कूल्स होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोफेशनल्स हैं, तो ये लिमिटेड है। लैक ऑफ यूनिवर्सल HR स्टैंडर्ड अक्रॉस द सेक्टर। आप ये देखोगे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है वो भी बहुत कम होता है, लैक होता है, वहाँ पे कमी होती है। तो सेक्टर रिसीव्स लेस फंडिंग, वहाँ पे फंडिंग भी बहुत कम जाती है। हिंडरिंग वर्क फोर्सेस डेवलपमेंट, वहाँ पे वर्क फोर्स मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कम होते हैं। अब इसकी नीड क्या है? नीड है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की। कोई भी जो भी लोग हैं वो काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोग हैं ही नहीं। ठीक है। फोकस द प्रोग्राम्स ऑन स्पेशल एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है। रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, यहाँ पे अट्रैक्ट रिटेन स्किल्स प्रोफेशनल्स विद इन द कॉम्पिटिटिव वेजेस एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे लोगों की रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, कम लोग हैं। रिटेंशन मीन्स उनको उसी वेजेस में वहीं पे करियर अपॉर्चुनिटी देना। तो ये क्या है? उनको रिटेन करके रखना उसी चीज़ में। कल्चरल कंपिटेंस कहता है ट्रेनिंग ऑन डाइवर्सिटी, उसको वेरियस एस्पेक्ट्स में ट्रेन करना, इंक्लूजन सिखाना, अंडरस्टैंडिंग द यूनिक नीड्स, उसको यूनिक नीड्स के बारे में बताना। क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन, क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन कहता है कि मल्टीपल एरियाज़ में उनको टीम बनाना। जैसे बहुत सारे लोगों की टीम बनाना, कोई स्पेशल एजुकेटर हो गया, थेरेपिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, तो ये सब क्या है? उनका कोलैब करना, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में वही हम डिजिटली यूज़ करें, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो ये सारी क्या है? नीड्स हैं। नेक्स्ट, इश्यूज़ क्या बन रहे हैं? इशू ये है कि हाई डिमांड हाई है और सप्लाई लो है, प्रोफेशनल्स है नहीं और डिमांड हाई है। नेक्स्ट, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम है, ट्रेनिंग कम है, डेवलपमेंट कम है। हाई डिमांड्स ऑन स्टाफ पे हाई डिमांड्स हैं, लीडिंग टू द बर्नआउट एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो इसके चलते कैसे भी पर्सन को भर्ती कर लिया जाता है, फिर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो एक काइंड ऑफ केओस हो जाता है। इनसफिशिएंट डेटा ऑन बेस्ट HR प्रैक्टिसेस इन सेक्टर, तो यहाँ पे डेटा भी सफिशिएंट नहीं है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी नहीं हो पाती है। इनकम्प्लीट पॉलिसीज़ ऑन फॉर वर्क फोर्सेस ट्रेनिंग, रिटेंशन एंड सपोर्ट, यहाँ पे क्या है? पॉलिसीज़ भी इनकम्प्लीट है, यहाँ पे अच्छे से कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमको क्यों लेके आनी है? वो भाई लेके तो आनी है, जैसे डिसेबिलिटी सेक्टर है, सबको राइट है, इक्वली राइट है, तो उनको भी ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज की जितनी नॉर्मल पर्सन को ज़रूरत है। ऐसे ही रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, वो भी अपने राइट्स होल्ड करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, उनकी भी कोई डिग्निटी होती है, तो उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना। इन्फॉर्म कंसेंट, जो भी इंडिविजुअल है उसको फुली पता होना चाहिए, वो भी हर डिसीजन में इन्वॉल्व होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफगार्ड्स, प्राइवेसी होनी चाहिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हर एक एक्शन और हर एक डिसीजन को लेके। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड या फिर डिसेबिलिटी, ऑल आर इक्वल।
कल्चरल सेंसिटिविटी प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स कल्चरल सोशल एंड फैमिली कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। आप कितनी कैसे भी कल्चर से आ रहे हो, सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग प्रमोट होनी चाहिए। एडवोकेसी मीन्स प्रोफेशनल को एडवोकेट होना चाहिए आपके राइट्स के बारे में और इंक्लूजन के बारे में। तो ये हमारी थी 5.1। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है, उसका करंट स्टेटस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़। ओके, इंटरनेशनल बॉडीज़ का हम रोल पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है IDA, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस। फिर आता है यूनेस्को, यूनिसेफ, UNPD। फिर आता है WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। तो हम इन इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इनका रोल क्या है रिहेबिलिटेशन सर्विस में। सबसे पहले आता है IDA। आप इनकी सारी फुल फॉर्म पढ़ के जाना, ये 1 मार्कर में आ जाती हैं। IDA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस। ये क्या करता है, प्रमोट्स द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एट इंटरनेशनल लेवल। ये प्रमोट करता है राइट्स को, जो पर्सन हैं डिसेबल पर्सन हैं उनके राइट्स को प्रमोट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। वर्क टू शेप ग्लोबल डिसेबिलिटी पॉलिसीज़, जो भी डिसेबिलिटी पे पॉलिसीज़ बनती हैं उन पे वर्क करता है, इंक्लूडिंग UN कन्वेंशंस एंड राइट विद पर्सन डिसेबिलिटी। CRPD ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी हेल्प से। Unites global disability organization to ensure collective voice of advocating और फॉर इंक्लूसिव रिहेबिलिटेशन। तो ये क्या करता है, यूनाइट करता है ग्लोबल डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को एक कलेक्टिव वॉइस देने के लिए, मीन्स एक कलेक्टिव डिसीजन बनाने के लिए इस रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में। तो ये काम था IDA का। नेक्स्ट आता है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ये क्या प्रमोट करता है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। मीन्स एक एक्सेस होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन में, किनके लिए, डिसेबल पर्सन्स के लिए। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग पे स्ट्रेंथन करता है, कैपेसिटी पे स्ट्रेंथन करता है। कैसे, ये कहता है डेवलप प्रोग्राम्स टू स्ट्रेंथन द एबिलिटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे जो एबिलिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथ किया जाए। मीन्स अगर एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस लाए जाएँ ताकि एक डिसेबल पर्सन भी वहाँ जाके एजुकेशन एक्सेस कर पाए, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व किया जाए। तो इन सब चीज़ों पे ये ध्यान देता है। रिसर्च एंड अवेयरनेस, तो ये रिसर्च और अवेयरनेस पे भी ध्यान देता है। ये कंडक्ट करता है रिसर्चेस और अवेयरनेस रेज करता है, डिसेबिलिटी सेक्टर में इंक्लूजन एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो काइंड ऑफ अवेयरनेस फैलाने का भी इसका काम है। नेक्स्ट आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड आपको नाम से पता चल रहा होगा, इट इज़ रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे ये फोकस करता है चाइल्ड सेंटर्ड सर्विसेज पे। ये बच्चे की नीड्स पे ज़्यादा फोकस करता है कि भाई बच्चे को एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर है या नहीं है, प्रोटेक्शन सर्विसेज है या नहीं है। तो ये सब इंश्योर करना यूनिसेफ का काम होता है। नेक्स्ट, अर्ली इंटरवेंशन पे ये ध्यान देता है, ये प्रमोट करता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन को और इंटरवेंशन को टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। ये फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करता है, फैमिलीज़ को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है UNDP। UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी सेम इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे वर्क करता है कि पीपल इंटीग्रेट होके वर्क करें। ठीक है, एक नॉर्मल और एक डिसेबल पर्सन में ज़्यादा गैप ना हो, उसको भी वैसी सर्विसेज प्रोवाइड हों जैसे एक नॉर्मल सिटीज़न को होती है, सोशल प्रोटेक्शन अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें। कैपेसिटी डेवलपमेंट जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, तो इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी में डेवलपमेंट आए, तो SM कैपेसिटी डेवलपमेंट भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, एडवोकेसी फॉर पॉलिसी चेंजेस। अब एडवोकेसी फॉर पॉलिसी चेंजेस क्या कहता है, इसमें हम प्रमोट करते हैं पॉलिसीज़ को। ठीक है, जो भी डिसेबल पर्सन है उसके लिए पॉलिसीज, स्कीम्स या फिर कोई भी अदर फैसिलिटी जो उसको मिलने वाली है, तो ये सब उसको बताया जाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग द रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
ये भी सेम गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है डिसेबिलिटी को, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज को। ये प्रोवाइड्स टेक्निकल असेसमेंट एंड ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड प्रोफेशनल इन रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो ये टेक्निकल असेसमेंट प्रोवाइड करता है, मशीन्स जो भी यूज़ होने वाली है, ठीक है, ट्रेन कराता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, डॉक्टर को, थेरेपिस्ट को, प्रोफेशनल्स को भेजता है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है। Support global researches on disabilities rehabilitation, ensuring evidence-based practices are implemented। ये सपोर्ट करता है ग्लोबल रिसर्च को जो भी डिसेबिलिटी सेक्टर में हो रही है, रिहैबिलिटेशन को, और इंश्योर करता है कि जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है वो एविडेंस बेस्ड हो। ठीक है, तो मीन्स फुल्ली उस पर एक काइंड ऑफ नज़र रखता है, सुपरवाइज करता है। पार्टनर्स विद countries and other organizations to improve रिहैबिलिटेशन सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। तो ये क्या करता है, अदर कंट्रीज से भी कॉन्टेक्ट बना के रखता है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने साथ रखता है, ताकि जो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो पाए वर्ल्ड वाइड। तो ये हमारी 5.2 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट है 5.3। 5.3 में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज सच एज UNCRPD, नेक्स्ट MDGS एंड SDGs। तो हमको इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल है सारे। पहला आता है UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो ये कब आया था? इट इज़ अडॉप्टेड इन 2006। ये 2006 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है राइट्स एंड डिग्निटी को प्रमोट करना। ठीक है, किसके लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए उसके राइट्स और उसकी डिग्निटी को प्रमोट करना। इंश्योर करना कि दे हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमको ये इंश्योर करना है कि वो हर एस्पेक्ट्स में इक्वली पार्ट ले, उसको इक्वली हिस्सा मिले, इक्वल पार्टिसिपेशन आए। तो इसके की एरियाज़ क्या है? ये मेनली कहाँ कहाँ वर्क करता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन की इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, फिजिकल, सोशल, डिजिटल, हर तरीके से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको एक्सेस प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन कहता है इनकरेज फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। हमको ये इनकरेज करता है फुल पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी में, एजुकेशन में इंक्लूडिंग हो, एम्प्लॉयमेंट आए और पॉलिटिकल प्रोसेस भी चलती रहे। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट लिविंग को सपोर्ट करता है, पर्सन इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, मोबिलिटी कर पाए। ठीक है, तो उसकी इंडिपेंडेंसी पे ज़्यादा फोकस करता है, उसकी ऑटोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, लाइबिलिटी ना रहे। नेक्स्ट हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन। हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन वो एडवोकेट करता है फॉर एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये था हमारा UNCRPD। नेक्स्ट आता है हमारे पास MDGs। MDGs इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब ये अडॉप्ट कहाँ हुआ था? ये अडॉप्ट हुआ था 2000 में। इसका टारगेट ये विद द टारगेट डिक्लाइन ऑफ 2015, मीन्स ये 2000 से 2015 तक ही रहा था, फिर ये बंद हो गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। सबसे पहले ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करता था, इंक्लूडिंग पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटीज़। तो ये इसका मेन पर्पस क्या था? ये पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी पे ज़्यादा फोकस करता था। डिसेबिलिटी इंक्लूजन पे ध्यान रखता था, मीन्स डिसेबिलिटी वर नॉट एक्सप्लिसिट मेंशन। जो डिसेबिलिटी है उसको वो अलग से मेंशन नहीं करता है, बट प्रोग्रेस इन हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी इनडायरेक्टली अफेक्ट द पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ये कहता था कि जो भी ये प्रोग्रेस हो रही है हेल्थ, एजुकेशन या जेंडर में, वो उन डिसेबल पर्सन के लिए भी इंक्लूड करी जानी चाहिए, बेशक वो इनडायरेक्टली करे लेकिन करी जानी चाहिए। तो वो इस मामले में ऐसे सोचता था। तो इसमें एरियाज़ क्या हैं? इसमें इरेडिक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, वो पॉवर्टी और हंगर इश्यूज काम करते थे। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, वही चाहते थे कि यूनिवर्सली जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सबके पास होनी चाहिए। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को वो प्रमोट करते थे। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी को वो रिड्यूस करना चाहते थे। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते थे। कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़, तो ये डिजीज़ को भी कॉम्बैक्ट करना चाहते थे। इंश्योर इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी, वो इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करना
चाहते थे। तो ये सब मेन एरियाज है जहाँ पे उन्होंने वर्क किया है। नेक्स्ट आता है SDGs। SDGs क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपने ज्योग्राफी की बुक में भी पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये हम कब आया था, अडॉप्ट कब किया था हमने इसको? 2015 में। और डिक्लाइन कब हुआ था? इसकी डेडलाइन क्या थी? 2030 में। मीन्स इसकी डेडलाइन अभी आई नहीं है, आने वाली है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ग्लोबल एजेंडा एम टू एड्रेसिंग इनइक्वालिटी। तो इसका मेन एजेंडा है इनइक्वालिटी को एड्रेस करना, प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। डिसेबिलिटी इंक्लूजन एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स पीपल विद डिसेबिलिटीज इन दिस एजेंडा। उन्होंने भी कुछ हद तक इन लोगों को एजेंडा में इंक्लूड किया था। एम्फेसिस देयर राइट्स को इम्फेज किया था एंड नीड्स फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और उन्होंने भी नीड्स को इंश्योर किया था इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। तो इसके भी कुछ एरियाज है। पहला है गोल 4 मीन्स क्वालिटी एजुकेशन। वो ये कहते थे कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है गोल 8। गोल 8 कहता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इट प्रमोट्स इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। वो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते थे, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते थे और एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। वो ये इंश्योर करते थे कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो भी डिसेबल पर्सन है, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ में एक्सेस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है गोल 10। गोल 10 क्या कहता है? फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पे जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाए, और इंक्लूडिंग दोज फेस्ड बाय द पीपल विद डिसेबिलिटीज़। उनके साथ जो पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, उनके साथ भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, रिड्यूस हो जानी चाहिए। नेक्स्ट गोल 11 क्या कहता है? गोल 11 कहता है इनकरेज एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव अर्बन एरियाज। तो जो भी अर्बन एरियाज हैं वो एक्सेसिबल हो पाए, यानी कि जो पर्सन विद डिसेबल पर्सन है वो वहाँ पे जा सके, उसके लिए एक्सेसिबल हो। गोल 3 क्या कहता है? हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, ये फोकस करता है हेल्थ कवरेज पे और रिहेबिलिटेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट आते हैं हमारी 5.4। 5.4 यूनिट 4 में है रोल्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। तो यहाँ पे हम कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका वर्क पढ़ेंगे डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में। तो पहला हमारा आता है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज़। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद करके जाना, ये आ जाती हैं। तो ये क्या फोकस करता है? फोकस प्रोवाइड सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज़। ये उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिन्हें स्पीच और हेयरिंग डिसेबिलिटी होती है। इसका रोल क्या है? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये सबसे पहले स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑफर करता है प्रोफेशनल्स को स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज़ के लिए। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, स्पीच थेरेपी, हेयरिंग एड्स या फिर अदर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। रिसर्च करता है, कंडक्ट रिसर्च और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी मैनेजमेंट। तो ये रिसर्चेज भी कंडक्ट करता है, काइंड ऑफ कैंपेन या फिर ऑर्गेनाइजेशन सब कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये भी एक इंस्टीट्यूट है, ये प्रमोट करता है इंडियन साइन लैंग्वेज को, कि यूज़ ऑफ ISL इंडियन साइन लैंग्वेज प्रमोट हो पाए। इसका रोल क्या है? सेम वही, ट्रेन करता है, प्रोवाइड कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस फॉर ट्रेनर्स एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज। तो कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करता है और इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है ट्रेनर्स को, और इंटर्नशिप भी आप कह सकते हो काइंड ऑफ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। अवेयरनेस फैलाता है, एडवोकेसी स्किल्स डेवलप करता है। रिसर्च वही ASL को प्रमोट करने के लिए कैंपेन्स करना, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को लेके आना, इन सब चीज़ों में भी ये अपना देता है। नेक्स्ट NIEPID। तो ये क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ये किसके लिए है? IDD के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स के लिए। तो ये क्या फोकस करता है? वर्क्स फॉर द एम्पावरमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो ये उन पर्सनस के लिए एम्पावरमेंट पे वर्क करता है या फिर रिहेबिलिटेशन पे वर्क करता है जिनको IDD होता है। ठीक है।
इसका रोल क्या है, सेम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हेल्प करता है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन देता है। वोकेशनल होता है एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को डेवलपमेंट करना, ठीक है। इसमें आप एजुकेशन नहीं, ये उस पर जैसे अगर बच्चा बड़ा हो जाता है यानी कि वो एक इंडिविजुअल बन जाता है, उसको कमाना आना चाहिए, उसकी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को डेवलप करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड पॉलिसी एडवोकेसी, तो ऐसे ही ये भी रिसर्च कंडक्ट करता है सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए और बहुत सारी पॉलिसीज से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आता है NIEPMD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो दिस इज फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी, हमारा कोर्स भी यही है, क्या पता यही आ जाए। नेक्स्ट ये क्या है, सर्व्स इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो ये क्या है, उन लोगों के लिए सर्व करता है जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। इनका भी सेम रोल क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, थेरेपी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करना, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये प्रोफेशनल को ट्रेन करता है ताकि वो स्पेशलाइज्ड एरिया में वर्क कर पाएँ। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, educate public about the needs of people with multiple disabilities, तो काइंड ऑफ अवेयरनेस को फैलाता है। नेक्स्ट इज NIEPVT, नेशनल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, तो ये किसके लिए, VI के लिए, मीन्स विजुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए, इसमें लो विजन, ब्लाइंड, ये सब आ जाते हैं। फोकस क्या है इनका, फोकस है स्पेशलाइज इन रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, तो ये उस एरिया में वर्क करता है और रिहेबिलिटेशन की VI के पर्सन्स के लिए। इसका रोल क्या है, सेम वही, ट्रेनिंग एंड एजुकेटिंग, लोगों को ट्रेन करता है, कोर्सेज प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हेल्प करता है लोगों की मोबिलिटी ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स में। वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स डेवलप करता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रमोट करता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, इससे एक्सेसिबिलिटी इन्हेंस हो जाती है। नेक्स्ट आता है NILD क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो ये क्या है, LD लोकोमोटर, जिनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, जैसे CP हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो ये सब किसके लिए, पोलियो हो गया, ये सब लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है। नेक्स्ट ये फोकस करता है वर्क विद इंडिविजुअल विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, मीन्स जिनको मोबिलिटी में इशू होता है, जिनको मूवमेंट में इशू होता है, ये उनके लिए काम करते हैं। इसका रोल क्या है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे फिजिकल थेरेपी, प्रोथेटिक्स एंड मोबिलिटी एड्स प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स को या फिर केयर गिवर्स को। रिसर्च कंडक्ट करते हैं असिस्टिव डिवाइसेस को लेकर, रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स को लेकर पॉलिसीज़ लेके आते हैं। नेक्स्ट आता है NIMHR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, तो दिस इज़ फॉर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, तो यहाँ पे ये फोकस करता है स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड हो मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन को या फिर इंडिविजुअल्स को, तो ये साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। इसके रोल्स क्या हैं, सेम वही, रिहेबिलिटेशन एंड थेरेपी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पॉलिसी एडवोकेसी, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये सब में वही दोबारा रिपीट होते जाएंगे। नेक्स्ट आता है PDU NIPPD, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आती हैं। क्या फोकस करता है, ये फोकस करता है रिहेबिलिटेशन में जिन लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। इसका भी सेम यही रूल है, ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है पर्सन्स को, वोकेशनल स्किल्स को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट इन्हेंस करता है, रिसर्च करता है, अवेयरनेस फैलाता है। नेक्स्ट आता है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये भी सेम वही है, ये भी प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज पीपल विद वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। इसका रोल है वही ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है, क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये हमारी 4.5 पे ख़त्म होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ना मोटा मोटा पता होना चाहिए कि ये जो सेंटर्स हैं ये किस डिसेबिलिटी के लिए, इनकी फुल फॉर्म क्या है और ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 5.5 क्या कहती है, द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीन्स ICT का रोल बताना है हमको डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सर्विसेज में और डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या है, जो ICT
है वो एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन पे बहुत ध्यान देती है कि जो भी पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आईसीटी उसको कैसे हेल्प कर सकता है, टेक्नोलॉजी उसकी कैसे हेल्प कर सकती है। सबसे पहले हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ लेके आए। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या है, जैसे स्क्रीन रीडर्स, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, मोबिलिटी एड, तो ये सब क्या है, ये एक पर्सन को इनेबल करती हैं उसके डेवलपमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस हो पाए, ये इंश्योर करते हैं कि जो भी डिसेबल पर्सन है वो सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, इंक्लूडिंग वेबसाइट्स, मोबाइल्स, डिजिटल कंटेंट, थ्रू तो ऑल आर एक्सेसिबल फॉर देम। ठीक है, तो ये अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन को कैसे प्रमोट करते हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लेके आते हैं। ICT facilitates online education and digital learning tools, providing inclusive education opportunities for students with disabilities. Next, customizable tools लेके आते हैं। Customizable tools like सबटाइटल्स देना, ऑडियो डिस्क्रिप्शन देना, या फिर अडेप्टिव सॉफ्टवेयर्स लेके आना, तो इन सबको कस्टमाइज करते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ लर्नर्स डिसेबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को देख के। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करते हैं, इनहेंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इनहेंस करते हैं कैसे, ये वीडियो कॉल्स के थ्रू पढ़ाना, या फिर टेक्स्ट टू स्पीच लेके आना, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेट टूल्स लेके आना, तो ये ऐसी ऐसी टूल्स लेके आते हैं जिससे कि जो इंडिविजुअल है उसका कम्युनिकेशन सपोर्ट कर पाए, वो एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव दोनों कम्युनिकेशन में वो हेल्प कर पाए उसकी। सोशल इंक्लूजन, रिड्यूस सोशल आइसोलेशन, ये आइसोलेशन को रिड्यूस करता है बाय कनेक्टिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़ टू ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ये ऑनलाइन उनको कनेक्ट करता है पीपल से, सर्विसेज से, या फिर सपोर्ट ग्रुप से। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए आईसीटी कैसे वर्क करता है, रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ये रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आता है। इसका मतलब क्या है, ICT enables people with disabilities to work from their home or accessible flexible employment opportunities using digital platforms, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, वर्क फ्रॉम होम लेके आता है, मीन्स उनको इतना फ्लेक्सिबली एम्प्लॉयमेंट देता है कि उनको किसी चीज़ की नीड नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है और उनको कोई मोबिलिटी करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उन पर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, जॉब्स रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट, जॉब रिसर्च और जॉब सर्च एंड स्किल डेवलपमेंट पे भी ये ध्यान देता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लेके आता है, जॉब ट्रेनिंग्स देता है, करियर डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, जॉब सर्च टूल्स लेके आता है, यानी कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो इन सबको एक्सेस कर सके। हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन, हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन के लिए वो हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिमोट कंसल्टेशंस प्रोवाइड करता है, डायग्नोस्टिक्स रिहेबिलिटेशंस प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस, यानी कि जो भी इंडिविजुअल है उसको मोबिलिटी में जो चैलेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में वो चैलेंजेस हो रहे हैं, उन सबको इम्प्रूव करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेलीमेडिसिन। नेक्स्ट है हेल्थ मॉनिटरिंग, डिजिटली टूल्स से हम हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। आपको ऐप अलाउज पीपल विद डिसेबिलिटीज़ टू मॉनिटर एंड मैनेज देयर हेल्थ केयर कंडीशंस इंडिपेंडेंटली। आजकल तो ऐप्स आ गए हैं, ऐप से ही आप पूरी अपनी हेल्थ केयर मेंटेन कर सकते हो, कंडीशन को मेंटेन कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पार्टिसिपेशन। अब आईसीटी हेल्प करता है लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करने में और अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने में। तो क्या आता है, ई गवर्नमेंट सर्विसेज, ई गवर्नमेंट सर्विसेज में आईसीटी अलाउ करता है पीपल को कि वो गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज को एक्सेस कर पाए, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स ऑनलाइन देख पाए, मेकिंग पब्लिक सर्विसेज मोर इंक्लूसिव, ये जो पब्लिक सर्विसेज है उनको मोर इंक्लूसिव करता है। नेक्स्ट, सिविक एंगेजमेंट। सिविक एंगेजमेंट मीन्स उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना, पॉलिटिकली, सोशली, या फिर कम्युनिटी में। तो ये बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो वोटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, कंसल्टेशंस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन एंड रिसर्च। डेटा कलेक्शन और रिसर्च में भी आईसीटी हेल्प करता है। इंक्लूसिव डेटा सिस्टम, इंक्लूसिव डेटा सिस्टम क्या है, आईसीटी अलाउ करता है कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड डेटा, तो जो भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड डेटा है उसके कलेक्शन और एनालिसिस में हेल्प करता है। इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज के बारे में बताता है, प्रोग्राम्स, इंटरवेंशंस, इन सब के बारे में बताता है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड इनोवेशन वही सेम न्यू टूल्स, टेक्नोलॉजीज या स्ट्रैटेजीज के बारे में उनको बताता है। अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, अवेयरनेस इंक्रीज करता है, कैसे, राइट्स, चैलेंजेस, इंक्लूजन, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, या फिर डिजिटल कैंपेन्स के थ्रू काइंड ऑफ अवेयरनेस बढ़ाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क बनाता है, सपोर्ट करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड नॉलेज
एंड एक्सचेंज अमंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स वर्किंग ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज। तो ये एक ग्लोबली नेटवर्क बनाता है, अब नेशनली इंटरनेशनल, आप दुनिया के किसी भी कोने से आप इसमें जुड़ सकते हो, नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो काइंड ऑफ डिसेबिलिटी सेक्टर में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 5 भी ख़त्म होती है।